इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रहा है, जहां एक और शख्स कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है। अब बिहार के राजधानी पटना में जो आंकड़ा है वो 27 से बढ़कर 28 हो गया है। इस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिसकी जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, खजपुरा से जो संक्रमण का चैन है वो एक बार फिर से एक्टिव हुआ और नया मामला खजपुरा इलाके से जुड़ा हुआ है। अब तक की रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है, यानी पटना में जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन सब में खजपुरा का सीधे तौर पे जो चैन है वो जुड़ा हुआ है। खजपुरा कैसे सामने आता है? खजपुरा में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, हालांकि वो सीने में दर्द और खांसी जैसे तमाम कई बीमारियों के इलाज के लिए वो पहुंची हुई थी। कहाँ? एम्स में। एम्स के अंदर से पहली रिपोर्ट आती है, उसमें पॉजिटिव बताया गया। दूसरी रिपोर्ट NMCH और RMI से आता है, जहां उसको निगेटिव बताया जाता है। रिपोर्ट के इस पॉजिटिव निगेटिव में उलझी स्वास्थ्य विभाग की टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगता है जब राजधानी पटना के उसी परिवार के दूसरे सदस्यों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है। इसके बाद आनन फानन में सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, सभी लोगों को जो एक दूसरे से तार जोड़ा जा रहा है कि इस बीच में इस महिला ने कितने लोगों के जो इस महिला के बीच लोग संपर्क में आए और उन सब की रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट आता है चौंकाने वाला, रिपोर्ट आता है आंकड़ा बढ़ाने वाला। पटना में आंकड़े बढ़ते गए, खजपुरा से लेके पटेल नगर, डाक बंगला चौराहा, ये तमाम जगह एक ही चैन से प्रभावित होते हुए वो महिला कई लोगों को संक्रमित करती गई। उसे कैसे हुआ इसके बारे में भी एक अलग कहानी कहा जा रहा है कि उसके पति कैश वैन में काम करते थे, जो कैश वैन ATM में पैसे डालती थी और इस बीच उन्हें कहीं से संक्रमण लग गया और उनके संपर्क में आने से आज जो कल देर रात जो रिपोर्ट आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत एक बड़े कर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। कल शाम में उनकी रिपोर्ट आई, पटेल नगर उनके घर को सील कर दिया गया। आज पूरा बैंक सील किया गया है। बैंक के तकरीबन 35 से 40 लोगों की जो टीम है, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मुख्य शाखा है उसमें काम करने वाले सभी लोगों को आज उनकी जांच की गई है, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। कई लोगों की जांच की जा रही है। बार बार कोविड-19 के जो पॉजिटिव जो टीम है वो बैंक ऑफ बड़ौदा आज पहुंच रही थी। तमाम चीज़ों की बारीकी से छानबीन की जा रही थी, एक एक तार जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच राजधानी पटना से जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। डेंजर जोन की बार बार चर्चा किया जा रहा था राजधानी पटना में, लेकिन अब खतरे में पटना है। जिस बारूद की बात कर रहे थे कि कोरोना का बारूद फट रहा है, राजधानी पटना में वो सबसे ज़्यादा विस्फोट किया है। राजधानी पटना में एक एक करके जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है, एक एक करके संख्या आंकड़े में इजाफा दे रहा है। चिंता राजधानी पटना के तरफ सीधे। हालांकि दूसरे तरफ यह कहा जा रहा था कि अब राहत का कुछ वक्त निकलेगा, आज से राहत मिलनी शुरू होगी, लेकिन पटना में जो हालात बने हुए ऐसे में पटना को राहत नहीं बल्कि और संकट झेलना होगा। अब तक ये जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि पटना में 27 से बढ़कर 28 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने ये डाटा जारी करते हुए बताया, ये सूचना उन्होंने दी। हालांकि अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ, कई आंकड़े कई जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे, रिपोर्ट आने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में उन तमाम रिपोर्टों की चर्चा की जाती है कि जांच कितने हुए, अब तक मरीज कितने आए, बिहार के अंदर के हालात क्या है। लेकिन सबसे बुरे हालात की बात करें, मुंगेर के बाद बक्सर और बक्सर के बाद पटना का होते जा रहा है। पटना में जो हालात हैं बेकाबू होते जा रहा है, जिस स्पीड से पटना में जो मरीज हैं वो मिलते जा रहे हैं। पूरे बिहार से जो लोग संक्रमित होते हैं सबसे पहले पटना आते हैं और पटना खुद ही महफूज नहीं है। ऐसे में लोग जाए तो जाए कहाँ? चिंता, संकट पटना के ऊपर और विस्फोटक स्थिति में विस्फोट पे पटना है। ऐसे में डरने की नहीं, साहस दिखाने की जरूरत थी, लेकिन तब जब इस महामारी के चैन को ब्रेक किया जाए। सहयोगी राज के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।